हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी। उसमें हमने सेकंड चैप्टर जो है वो थी एक पोम, उसको हमने किया था। उसी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे, हमें कॉलम ए में पोम से वर्ड्स गिवन थे और बी में उसका मीनिंग है। मैच द कॉलम है, हमने बताना है जैसे कि दिया हुआ है, रीड द पोम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में हमें वर्ड्स गिवन है और कॉलम बी में उनकी मीनिंग गिवन है। हमने बताना था कि उसकी क्या मीनिंग होगी। ठीक है, चलिए, आप सभी ने घर पे भी रिवाइज किया होगा, इसको देखा होगा। हमने देखा था ये फर्स्ट हमारा पोम में आया था। ठीक है, फर्स्ट, मोरसेल, सीक, प्राइड, आइड और लिम। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ड है, वो वर्ड है हमारा वुड्स। चलिए, ये देख सकते हैं आप, और आपको पता होगा इसके क्या करेक्ट आंसर है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फर्स्ट का मीनिंग आप सभी को पता है, क्या होता है? सेट ऑन अ ब्रांच। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है हमारा मॉर्सेल। मॉर्सेल होता है और स्मॉल पीस ऑफ फूड। ठीक है, थर्ड है सीक। सीक होता है टू लुक फॉर समथिंग। फोर्थ वन इज प्राइड। प्राइड इज लाइक फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। खुद को क्या है, दूसरे से बेटर समझता है जहां पर कोई भी पर्सन, तो वो होता है प्राइड। ठीक है, नेक्स्ट आइड। आइड का मीनिंग हो जाएगा लुक्ड विथ इन इंटरेस्ट एट समथिंग। ठीक है, किसी चीज को क्या है, बहुत इंटरेस्ट से देखना। सिक्स्थ था हमारा लिम। लिम आप सभी को पता है, हमने बोला था जो पेड़ की शाखा है या फिर ब्रांच ऑफ ट्री, वो होता है लिम। और वुड्स आप सभी को पता है, वुड होता है लकड़ी, और वुड्स जहां पर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज। यानी छोटा सा एरिया जहाँ पे क्या है, जंगल एक, या बोल सकते हैं छोटा सा जंगल का एरिया जहाँ पर सिमिलर ट्रीज होंगे। ठीक है, ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। चलिए, तो आप इनको नोट करेंगे, इनके आंसर्स आप नोट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये है हमारे आंसर्स। ठीक है, फर्स्ट, sat on a branch. Morsel, a small piece of food. Seek, to look for something. Pride, feeling that you are better than others. ठीक है, आइड लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग। और लिम है ब्रांच ऑफ ट्री। वुड्स अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, नोट कर लिया होगा सभी ने यहाँ तक। मूव करते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। लेट अस think and reflect. Look at the pictures and numbers. Look at the pictures and number them in the order that they happen in the poem. तो हमें given है कुछ pictures। ठीक है, there are some pictures. Yes, these are the pictures. हमें कुछ pictures given है, तो हमें इन पे क्या करना है, नंबर करना है कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ है। तो आपने पोम पढ़ी होगी अगर ध्यान से, तो आप इसके करेक्ट आंसर्स कर सकते हैं। देखिए कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ होगा, उनको हमने नंबर करना है 1 2 3 4। जो इंसिडेंट पहले हुआ है उस पे 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। चलिए जल्दी से देखिए एक बार।
पोम में हमने क्या पढ़ा था, कब कौन सा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। जो मिस्टर रेवन है, रेवन ब्रांच पे बैठा हुआ था ट्री के, उसके पास क्या था, एक मोरसेल था, रोटी का टुकड़ा था, उस पर फॉक्स रेनार्ड है जो उसकी नज़र थी, वो चाहता था उस रोटी के टुकड़े को लेना, और उसी लिए क्या करता है, वो झूठी तारीफ करता है रेवन की कि आप क्या हो, बहुत ही हैंडसम हो, आपके बहुत ही शानदार पंख हैं, अगर आप गाना गाओगे तो क्या है, पूरा जंगल आपको राजा मानने लगेगा। इसी झूठे प्राइड में क्या है, मिस्टर रेवन गाने के लिए अपनी बीक ओपन करते हैं, अपनी चोंच जैसे ही खोलते हैं तो क्या, मॉर्सेल आके गिर जाता है, उनके मुंह से नीचे गिर जाता है। देन जो फॉक्स रेनार्ड है वो उसको मॉर्सेल को पकड़ के भाग जाती है। तो अब तो आपके लिए और इजी हो गया है, ठीक है। अब आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। चलिए बताइए कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ है, उस पर 1 देन 2 3 4। चलिए देखते हैं, नंबरिंग करते हैं इस पे। सबसे पहले क्या हुआ होगा, जो मिस्टर रेवन है वो मॉर्सेल यानी फूड का टुकड़ा पकड़ के कहाँ गया, ट्री पे गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, अपनी बीक में मॉर्सेल यानी फूड को, स्मॉल पीस ऑफ फूड पकड़ रहा है। देन वो जाके पेड़ पर बैठ गया। उसके बाद क्या होगा, जब उसने गाने के लिए अपनी बीक ओपन की या फिर चोंच खोली तो क्या हो जाएगा, वहां से जो मॉर्सल है वो क्या आके नीचे गिर जाएगा। और फोर्थ नंबर पे जो रेनार्ड है, फॉक्स है, वो क्या होती है, बहुत क्लेवर होती है, आप सभी को पता है। तो क्या होगा, मॉर्सल उठा के भाग गई। तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी, फर्स्ट इंसिडेंट, देन सेकंड, देन दिस वन इज थर्ड, एंड लास्ट इज दिस। चलिए नोट करिए जल्दी से। हमारे आंसर्स भी गिवन है यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। चलिए क्विकली नोट करिए। चलिए इजी था ये, सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमने लाइंस को रीड करना है, देन हमें क्या करना है, आंसर करना है। हमें गिवन है, जो लाइंस गिवन है, सर रेवन यू आर हैंडसम बर्ड। तो कौन बोलता है ऐसा, जो रेनार्ड फॉक्स है, उसने क्या बोला मिस्टर रेवन को, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप क्या हो, बहुत ही हैंडसम बर्ड हो। सच फीदर्स, फीदर्स आपको बताया था पंख, और यहाँ पर सच फीदर्स मीन्स आपके क्या हैं, पंख बहुत ही शानदार हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप क्या हैं, गाना गाओगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड से कॉल यू किंग। तो जो इस जंगल की जो बर्ड्स हैं वो आपको क्या करेंगी, राजा मानने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा हुआ है, सच फीदर्स, सच फीदर्स रेफर टू बेस्ट फीदर्स। तो सच फीदर्स का क्या मीनिंग हो सकता है, आपने बताना है। फर्स्ट है शाइनी एंड ब्यूटीफुल, नेक्स्ट ब्लैक एंड डल, थर्ड ग्रे एंड लॉन्ग, डी शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। तो कैसे थे उसके फीदर्स, करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कैसे थे। शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तारीफ कर रही थी, ठीक है, रेनर्ड जो था तारीफ कर रहा था रेवन की। तो तारीफ करेगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, हमने पढ़ा भी है। करेक्ट आंसर होगा हमारा शाइनी एंड ब्यूटीफुल। उसके पंख क्या थे, बहुत ही शाइनी और सुंदर थे, ठीक है। सच फीदर का मीनिंग हो जाएगा हमारा शाइनी एंड ब्यूटीफुल।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। तो जो वुड की मतलब जंगल की जो बर्ड्स हैं वो रेवन को किंग क्यों बुलाएंगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए इसका मीनिंग, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सच फीदर्स रिफर्स टू शाइनी एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इसको नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why would the birds of the woods call the raven king? ठीक है, क्या होगा हमारा, ये फर्स्ट का आंसर है हमारा, सच फीदर्स, ऑप्शन ए ब्यूटीफुल एंड शाइनी, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। ठीक, सच फीदर्स का मीनिंग है सुंदर और चमकदार। Why would the birds of the woods call the raven king? तो उसका हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, the birds of the woods would call the raven king if he sang well, because the fox is flattering to Raven, suggesting that his singing would make him the most admired and honored bird in the woods। तो अब क्या है, क्यों रेवन को किंग बोला जाएगा। ठीक है, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जिससे उसको किंग माना जाएगा या किंग मानेंगे। ठीक है, तो क्या है, द बर्ड्स ऑफ द वुड्स वुड कॉल द रेवन किंग, कब बुलाएंगे उसको किंग, इफ ही sang वेल, जब वो क्या है अच्छा गाएगा, बिकॉज क्योंकि द फॉक्स इज फ्लैटरिंग टू द रेवन। तो क्या कर रही थी, जो फॉक्स थी वो उसको झूठी तारीफ कर रही थी रेवन की, सजेस्टिंग दैट हिज सिंगिंग वुड मेक हिम द मोस्ट एडमायर्ड, एडमायर होता है जिसकी सभी तारीफ करते हैं, एंड ऑनर्ड बर्ड इन द वुड्स, एडमायर होता है तारीफ। ठीक है, तारीफ या बोल सकते हैं प्रशंसा। ठीक है, और ऑनर्ड होता है सम्मान। ठीक है, तो क्या मीनिंग हो जाएगा, जो मिस्टर जो क्या है फॉक्स है, सॉरी रेनार्ड है, जो फॉक्स है वो क्या कर रहा है, मिस्टर रेवन को झूठी तारीफ कर रहा था, और क्या बोल रहा था कि अगर आप क्या है गाना गाओगे तो क्या है आपकी सभी प्रशंसा करेंगे और सभी जो बर्ड्स हैं जंगल की वो आपको ऑनर करेंगे, मतलब सम्मान करेंगे आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रावण एज अ सर। तो जो फॉक्स रेनार्ड है उसने रेवन को सर से एड्रेस क्यों किया, यानी रेवन को सर रेवन, आपने पोम में देखा होगा। ठीक है, वहां पर क्या है जब उसको तारीफ करनी है, उसकी झूठी तारीफ करती है तो उसको सर रेवन करके बुलाती है, तो ऐसा उसने क्यों किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर टू फ्लैटर हिम, यानी उसकी झूठी तारीफ करना। वो क्या चाहती थी कि जो उसके पास मॉर्सेल है स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड उसको लेना चाहती थी कुछ भी करके। ठीक है, तो इसीलिए क्या है उसको सर बुलाती है, एंड मेक हिम फील इम्पोर्टेंट, उसको क्या है इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए कि हाँ आप क्या हो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। आपकी उसने क्या किया झूठी तारीफ की और उसको क्या है इस बात का घमंड हो गया कि मैं भी गा सकता हूँ, विच इज पार्ट ऑफ द फॉक्स ट्रिक टू गेट द रेवन टू सिंग। तो क्या चाहती थी कि कैसे भी करके जो
रेवन है वो क्या करे, गाने लगे और उसके पास जो रोटी का टुकड़ा है वो बीक से नीचे गिर जाए। ठीक है, तो वो रोटी का टुकड़ा पाना चाहती थी, तो इसलिए क्या किया, झूठी तारीफ करती है। सर रेवन सच फीदर्स, यू हैव सच फीदर्स, आपके पास क्या है, बहुत ही सुंदर और सुंदर पंख हैं। ठीक है, तो आप गाओगे तो क्या है, सारा जो जंगल की बर्ड्स हैं जो आपको क्या करेंगी, राजा मानने लगेंगी, यही बोलती है वो। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का आंसर हो गया। फर्स्ट आपने नोट कर लिया है, सेकंड और थर्ड को नोट करिए क्विकली, देन हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज B. The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हमें लाइन्स गिवन है। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो मिस्टर रेवन है उसने क्या है, उसे उसका जोक या फिर चालाकी समझ नहीं आई। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, जब उसने झूठी तारीफ की तो वो ये भूल गया कि मेरा जो साउंड है, मेरी जो आवाज है वो क्या है, क्रॉक की है। ठीक है, क्रॉक क्या होता है, जैसे जो फ्रॉक की भी साउंड होती है, आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, वो ये भूल गया कि मेरी जो आवाज है वो क्या है, वो क्रॉक है। ही ओपेंड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, तो उसने क्या है, अपनी जो चोंच है उसको खोल दिया इन हिज फुलिश प्राइड, यानी खुद को क्या है, खुद घमंड में आ गया, या फिर खुद को क्या है, बहुत बेहतर समझने लगा, यानी उसे लगा कि मेरी जो आवाज है वो क्या है, बहुत ही अच्छी है। तो अब हमने आंसर करना है। फर्स्ट है हमारा, व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, उसने अपनी चोंच क्यों ओपन की, या अपनी बीक को क्यों ओपन किया। कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लाइंस, तो अब क्या है, जो गिवन लाइंस है उससे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। तो आपने क्या है, क्लेवर, तो क्लेवर क्या है, रेवन, सॉरी, क्लेवर कौन होता है, क्लेवर आप सभी को पता है, क्लेवर होती है फॉक्स, यानी फॉक्स क्या थी, बहुत ही क्लेवर थी। तो ऐसे ही हमें रेवन कैसे, रेवन के साथ क्या आएगा ये हमने बताना है। ठीक है, आपने पोम में देखा था, जो रेवन है, ठीक है, रेवन ने अपनी बीक को क्यों ओपन किया, यहाँ पर हमारा इस लाइन में गिवन भी है। ठीक है, ट्राई करिए इसको सर्च करने का। ठीक है, इसके आंसर के लिए ट्राई कीजिए, सोचिए क्या हो सकता है। जो मिस्टर रेवन है वो क्या है, वो बहुत ही क्लेवर है, सॉरी, जो फॉक्स है वो क्या है, बहुत ही क्लेवर है। तो जो रेवन है वो उसने क्या करा, उसने फूलिश प्राइड में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो क्या होगा, जो फॉक्स है वो तो बहुत ही क्लेवर है, तो रेवन हमारा क्या है, रेवन के साथ आ जाएगा फूलिश। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि उसको क्या है, जब झूठी तारीफ करी किसने, रेनार्ड ने, फॉक्स ने, तो उसने अपनी बीक ओपन करी और जो रोटी का टुकड़ा था वो गिर गया। चलिए आंसर देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन था व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, तो अपनी बीक को क्यों ओपन किया था उसने? द रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग, यानी गाना गाने के लिए अपनी चोंच को ओपन किया। आप सभी को पता है जो फॉक्स है वो चाहता था कि वो अपनी चोंच ओपन करे और उसके पास जो रोटी है वो गिर जाए, यानी फूड है जो वो नीचे गिर जाए। द रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग बिलीविंग द फॉक्स प्रेज एंड वांटिंग टू शो ऑफ। तो अब क्या है, जो तारीफ करी थी, प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, जो फॉक्स ने उसको क्या करा, तारीफ करा, तो चाहता था कि उसने तारीफ की है, उसने बोला है कि आप अच्छा गा सकते हो, तो मैं भी क्या करूं, गाना गाऊं। ठीक है, और गाना गाने के लिए क्या हुआ, जैसे चोंच ओपन करी तो रोटी का टुकड़ा आके जमीन पर गिर गया। ठीक है, चलिए नोट करिए, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा फूलिश। फॉक्स क्या है, क्लेवर होती है, और रेवन क्या है, रेवन का यहाँ पर बिहेवियर कैसा शो किया गया है हमें, फूलिश। उसने क्या है, झूठे प्राइड में आकर बीक ओपन की और जो उसके पास खाना था वो गिर गया। नोट करिए इसको। फॉक्स हमारा हो जाएगा क्लेवर और रेवन वाज फूलिश। ठीक है, फूलिश होता है मूर्ख, जो क्या है दूसरों की बातों में आके डिसीजन लेता है। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस। आपने पोम को अगर रीड किया होगा, उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, तो आप क्या है आंसर्स इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। तो जो रेवन है वो क्यों भूल गया कि उसकी जो वॉइस है वो क्या है, क्रॉक है, यानी उसका जो आवाज है वो क्या है, क्रॉक है। तो क्या होगा हमारा आंसर, द रेवन forgets that his voice is just a croak because वो क्या है, भूल गया था क्या कि उसकी वॉइस क्रॉक है, बिकॉज ही इज फ्लैटर्ड बाय फॉक्स प्रेज एंड बिकम्स टू प्राउड थिंकिंग ही कैन सिंग वेल। तो क्या है, जो फॉक्स थी, उसने क्या किया, उसकी झूठी तारीफ करी, और इस बात का क्या हो गया, उसको घमंड हो गया रेवन को, तो उसको लगने लगा कि क्या है, मैं भी गा सकता हूँ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी ने नोट किया होगा। ठीक है, घर पर भी इसको रिवाइज करिए, पढ़िए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो आपको डाउट्स क्या है पूछ सकते हैं। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।